सो हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने जो 45 डेज़ का कोर्स रखा हुआ है, जिसमें जीवन देवता की साधना आराधना की बात मैंने की है। बेसिक टॉपिक मैंने कल रखा है। कल मैं हमारी एक वीडियो आई थी, तो कल से स्टार्ट हो गया आप लोगों का 45 डेज़ का आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आज जो है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का टाइम है कि आज हम अपने पूज्य गुरुदेव का परिचय कराते हैं आपको। छोटा सा परिचय है, जिसमें आपको मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का छोटा सा परिचय देती हूँ, जिन्होंने जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तिका को लिखा है और उन्होंने बताया है, और वो खुद जी कर उन्होंने इन सारी बातों को अपनी लाइफ में उतार कर और प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जीवन देवता की साधना आराधना से क्या फल मिलता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये बुक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा आचार्य जी का, जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिनका पूरा नाम है, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। माँ गायत्री के वरद पुत्र महाकाल के अवतारी, जिन्होंने इस विराट गायत्री परिवार का पौधा रोपा। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस विराट सत्ता में एकाकार हो गए। माता भगवती देवी शर्मा, जो हम सबकी परम वंदनीय माता जी हैं, शक्ति के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने अवतरित हुई। वे भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग बन गए। आज दोनों शरीर हमारे बीच नहीं हैं, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव गढ़ने का सांचा बनाया गया, इसे शांति कुंज ब्रह्म वर्चस गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आवल खेड़ा एवं हजारों शक्ति पीठों जैसे संस्थापनाओं तथा विशाल गायत्री परिवार के रूप में देखा जा सकता है। इस बहुआयामी रूप को, जिसमें भी सिद्ध साधक, गायत्री महाविद्या के उपासक, ममत्व लुटाने वाले, पिता, मानव मात्र के उत्थान के लिए अभियान चलाने वाले, स्वतंत्रता सेनानी, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले, मनीषी, विचारक, लेखक, वक्ता अकेला एक व्यक्ति हो, उस महापुरुष के जीवन चरित्र को कैसे लिखा जा सकता है, जिन्होंने 80 वर्ष के जीवन काल में 800 वर्षों से अधिक का काम किया। उन्होंने 80 साल की एज में 800 साल का काम करके दिखाया है। तो वो जीवन देवता की साधना आराधना से ही मित्रों संपन्न हो पाया है। उनका रूटीन था, टाइम मैनेजमेंट, टाइम के बहुत पक्के थे, पंक्चुअल थे। उन्होंने दोनों ही सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की एक दूसरे के लिए समर्पित जीवन जीते रहे। दोनों ही परंपरा सदैव एक दूसरे को स्वयं का पूरक मानते थे। आदर्शवादी साहसी गायत्री परिवार का संगठन ममत्व की घुट्टी पिला पिलाकर दोनों के प्रयास से कैसे खड़ा किया गया, यह सब कैसे संभव हुआ, यह तो उनके जीवन क्रम के पढ़कर ही समझा जा सकता है, ठीक है। तो उनके जीवन क्रम को आप सब पढ़ेंगे। इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, जाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। संवत 1968 में अश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर 1911 को आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित आवल खेड़ा गांव में प्रातः 9 बजे बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो बाद में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहलाए। पिता श्री रूप किशोर की जी शर्मा तथा माता श्रीमती दान कुंवरी जी की प्रथम संतान के रूप में इस अवतारी सत्ता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्रांति के बाद सारे भारत में आध्यात्मिक क्रांति, विचार शक्ति का बीजारोपण कर इस महान राष्ट्र को देव मानवों की एक पौधशाला बनाने का काम इन्हीं महापुरुष के द्वारा हुआ है। इनकी बाल्यकाल से ही आध्यात्म साधना व गायत्री चर्चा में गहरी रुचि थी।
गुरुदेव बाल्यकाल से ही उनको अपने गुरुदेव से गायत्री मंत्र मिल गया था और बालकाल से ही वो गायत्री मंत्र की साधना में लग गए थे। ठीक है। असामान्य बाल्यकाल, बाल्यकाल अति असामान्य उनका बीता है। इनका बाल्यकाल कार्य कौशल जीवन परिसर में ही बीता। बाल्यकाल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा व यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। 10 वर्ष की आयु से उनके मन में यह ऊहापोह चलता रहा कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही है या गलत है। उनके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रही। उनकी विद्यार्थी की तरह एक सोच थी, थिंकिंग थी स्टूडेंट के जैसी, कि बालकाल से ही कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही में है या गलत है, ये बात सच है या गलत है। ठीक है। इनका परीक्षण उन्होंने स्वयं पर ही किया, उन्होंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में ही किया। गुरु दीक्षा के समय दीक्षा गुरु के शब्द गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, उनके कान में कहा गया। वह अभिष्ट फल प्रदान करे, इसके लिए श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंबन लेना जरूरी है। हमको कहा गया कि ये तभी संभव हो पाएगा, गायत्री माता ब्राह्मणों की कामधेनु है, तभी संभव हो पाएगा जब आप श्रद्धा से और प्रज्ञा और निष्ठा, श्रद्धा में होता है कि आपके मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए मंत्र के प्रति और विश्वास होना चाहिए। प्रज्ञा में होता है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि गायत्री मंत्र का अर्थ और मर्म पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र साधना क्या है, उसका मर्म क्या है, उनका क्या फल मिलता है, परिणाम है, क्या रिजल्ट है, क्या शुभ फल मिलने वाला, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। गायत्री माता के बारे में पता होना चाहिए और मंत्र के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अवलंबन लेना जरूरी है। हिमालय और निष्ठा भी होनी चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब भक्ति होता है, आपके मन में, आपके हृदय में भक्ति की भावना होनी चाहिए, ऐसा उनके गुरुदेव ने उनको कहा। ठीक है। हिमालय जाने की ललक बाल्यकाल से ही थी, उनके मन में जिज्ञासा थी कि एक बार वो हिमालय जाएं, एक बार देखें। तो बाल्यकाल में ही घर से बिना बताए एक बार हिमालय जाने को घर से निकल पड़े। परिवारजन ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुंचे। गाड़ी लेट होने से परिवारीजन स्टेशन से लौटकर आ गए। साधना के प्रति झुकाव बचपन से ही दिखाई देने लगा। साथियों को प्रायः अध्यात्म के तत्व ज्ञान के गूढ़ उपदेश व्यवहारिक रूप में ग्रामीण भाषा में समझाते थे। संभवतः अध्यात्म क्षेत्र का लोक शिक्षक बनने की तैयारी वे तभी से कर रहे थे। बाद में इसी महाप्राण को ढूंढती स्वयं ऋषि सत्ता उनके समक्ष कुछ वर्ष बाद आई और हिमालय आपने पास बार बार बुलाया। 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी के दिन सन 1926 को गुरु सत्ता दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार हुआ। आचार्य जी के समस्त क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत दुर्गम हिमालय की स्थित रही मार्गदर्शक गुरु सत्ता रही है। उनके निर्देश पर तपस्वी जीवन की शुरुआत हुई, जिनके अंतर्गत अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लाख के 24 महापुरुष शरण की श्रृंखला आरंभ हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना काल में साधना के साथ साथ आहार शुद्धि की ओर भी ध्यान रखा। इस अवधि में गाय को जौ खिलाकर उनके गोबर से निकाले गए जौ की रोटी या छाछ सत्तू छाछ के साथ लेते रहे। पूज्य गुरुदेव को उनके मार्गदर्शक ने कहा, तुम्हें अखंड दीप हमारे अपने संबंधों के रूप में स्थापित करना है, ताकि कोई किसी को भूलने न पाए। हम जिस प्रकाश पुंज के रूप में आए थे, उनकी स्मृति सतत बनी रहे। अछूतों पद दलितों के प्रति सहानुभूति। परम पूज्य गुरुदेव का बाल्यकाल से ही साधना के साथ रचनात्मक चिंतन रहा। ग्राम विकास, बुनाई, घर के माध्यम से स्वावलंबन की वृत्ति जगाना, जन जागरण के लिए हाट बाजारों में पत्रक वितरण करना आदि कार्य उन्होंने किशोरावस्था से ही आरंभ कर दिया। उनके अछूतों पद दलितों के प्रति असीम करुणा एवं सहानुभूति थी। समाज के प्रबल विरोध के बाद भी गांव की एक रुग्ण हरिजन वृद्धा की सेवा करते रहे तथा पटवारी हुब्बलाल जो परिवार से उपेक्षित थे, इनकी सेवा शुश्रूषा की। गांव के हरिजनों के घर सत्यनारायण की कथा ग्राम सेवियों के विरोध के बाद भी विधि विधान से संपन्न की।
गांव में जब हाट बाजार लगता तो उनके स्वयंसेवकों की टोली सबको पानी पिलाती। प्राथमिक सहायता से लेकर पशु चिकित्सा तक के पत्रक हाथों से बांटते। सबको ढेरों आशीर्वचन मिलता। उनके द्वारा बनाई सेवा समितियां पूरे जनपद का दौरा करती, जो अपाहिजों अनाश्रितों को कंबल रजाई बांटती थी। एक बार बालक श्री राम ने देखा कि गांव के कुछ मुसलमान कसाई जो गाय को जो दूध दे सकती थी, लंगड़ी होने के बाद काटने ले जा रहे थे। पूछा कितने में खरीदी और उतना पैसा देकर गाय को वापस ले लिया। एक बैलगाड़ी किराए पर ली, घास के 2 गट्ठर खरीदे, गायों को बैलगाड़ी में रखकर बैलों के स्थान पर स्वयं लगे और सुबह के चले रात को हाथरस गौशाला में पहुंचाया। यह था अवतार सत्ता का ममत्व से अभिपूरित समष्टि से जुड़ी महाप्रयाण की सत्ता का स्वरूप। परम पूज्य गुरुदेव जब स्वतंत्रता सेनानी बने, उनकी एक जीवन की कुछ टाइम स्वतंत्रता सेनानी में भी बीता है। परम पूज्य गुरुदेव ने किशोरावस्था से ही सन 1923 से 24 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बापू के आह्वान पर सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस स्वयंसेवक शिविर में भर्ती हुए तथा 3 बार जेल यात्रा की। आगरा जिले के जरार स्थान पर हुए सत्याग्रह आंदोलन के कार्यक्रम में फिरंगियों द्वारा पिटाई से बेहोश हो गए थे, परंतु उनके दांत में तिरंगे झंडे का एक टुकड़ा दबा हुआ था, वह उन्होंने नहीं छोड़ा। देश प्रेम के प्रति इतने अधिक मत वाले होने के कारण उनका नाम श्रीराम से श्रीराम मत पड़ गया। लगान बंदी आंदोलन के क्रम में आगरा जिले के आंकड़े इकट्ठे करने की जिम्मेदारी मत्त जी ने स्वीकार की थी। उनके आंकड़े इतने प्रामाणिक तथा प्रभावी थे कि उनकी गूंज देश की सीमाएं लांघकर ब्रिटिश असेंबली तक में हुई। इस कार्य के लिए पंडित श्री गोविंद वल्लभ पंत ने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा विशेष रूप से सराहा। इसी प्रकार आधार पर लगान माफी के आदेश पारित किए। परम पूज्य गुरुदेव का सन 1929 से सन 1933 तक का समय सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। मालवीय जी श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की माता रफ़ी अहमद किदवई, देवदास गांधी आदि के साथ आसनसोल जेल में भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न के बावजूद घर की कुर्की होने पर भी आज़ादी की लगान भरपूर थी। जब ब्रिटिश दमन चक्र के कारण लगभग सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो आंदोलन ढीला पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। तब बचे हुए से नेताओं ने गुप्त रहकर आंदोलन को गति देने की योजना बनाई थी। संपत्तिवानों ने इसके लिए धन की भी व्यवस्था की थी। जो राष्ट्रनिष्ठ लोग केवल इस भय से आंदोलन से डरते थे उनके जेल जाने पर परिवारीजन भूखे मरेंगे, उन्हें निर्वाह राशि भी उपलब्ध कराई जाती थी। इस कार्य के लिए आगरा जिले में डॉक्टर केसर को नियुक्त किया गया था। मत्त जी उनके विशेष सहयोगी के रूप में एक भूतहा समझे जाने वाले खंडहर जैसे मकान में उनके साथ रहकर खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोने आदि सभी कार्य पूरे करते थे। लेखक एवं पत्रकार गुरुदेव राइटर भी रहे हैं और ऐसे राइटर रहे हैं कि लेखक के अलावा में उनके जितने रूप हैं वो लेखन कार्य के सामने में छोटे पड़ गए। उनकी लेखन ऐसी चली, उनकी कलम ऐसी चली कि वो लगता है आज तक नहीं रुकी, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उनको देखते हैं। लेखन एवं पत्रकारिता, अल्पायु से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। सन 1929 से 1928 में श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के सैनिक अखबार में सक्रिय सहयोग देने लगे। पत्र के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान एवं सत्याग्रह का प्रचार प्रसार होता था। मत्त प्रलाप स्तंभ से छपे अपने लेखों तथा गीतों द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ज्वाला भड़काने का काम करते थे। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी एवं मार्गदर्शन लेने साबरमती आश्रम की कई बार यात्रा की। रविंद्रनाथ ठाकुर, आचार्य विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, श्री बालकृष्ण शर्मा, नवीन बाबू, गुलाब राय, M.A. श्री B.V. केसर, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आदि मूर्धन्य व्यक्तियों का भी
सानिध्य मिलता रहा। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प तो स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने का था। ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से ही वैदिक साहित्य आर्ष संहिता को अपने मूल रूप में सरल हिंदी टीका सहित प्रस्तुत करने की भूमिका मन में बना ली थी। उनकी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा उन्हें सौंपे गए अनेक भागीरथी कार्यों में से एक काम आर्ष साहित्य को जन सुलभ कराया था। अध्ययन और सामग्री संकलन का काम इसी कारण उन्होंने सन 1936-37 से ही की आरंभ कर दिया था। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन अखंड ज्योति के प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली निम्न पंक्तियां बताती है कि अखंड ज्योति पत्रिका का क्या उद्देश्य था और जो कार्य किया जा रहा था वह विश्वव्यापी दुष्प्रवृत्तियों का हलाहल पीकर मृतकों को संजीवन का रसास्वादन कराया जा रहा था। शुभ सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। इनकी लेखनी का दो लाइन है यहाँ पे जो मैंने बताया। मत प्रलाप में उन्होंने ऐसी ही कविताएं लिखी हैं जिससे बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। वो अगर कभी कहीं दिखा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ठीक है, सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका का पहले आगरा से प्रकाशन आरंभ हुआ। उनके बाद सन 1940 से आज तक पत्रिका अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित होती है। 250 की संख्या से आरंभ हुई अखंड ज्योति पत्रिका अब 10 लाख से अधिक 7 अन्य भाषाओं में भी छपती है। आध्यात्म तत्व दर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन इस पत्रिका के माध्यम से होने लगा। अपने अंग अवयव बने परिजनों को परिमार्जित करने के उनके प्रयास क्रमशः उत्तरोत्तर सघन होते चले गए। आध्यात्मिक साधना के प्राथमिक पाठों में आत्मशुद्धि व पात्रता संवर्धन की महत्ता समझाते थे। उनके बाद अखंड ज्योति के माध्यम से भारत धर्म और संस्कृति के प्रतीकों का मर्म समझाना आरंभ किया। गंगा, गायत्री, गीता और गौ का महत्व समझाते हुए स्वास्तिक, तुलसी, प्रतिमा, देवालय, तीर्थ, पर्व, त्योहार आदि का विवेचन करते हुए बाद में संस्कारों की प्रक्रिया पर लेखनी चलाई। पत्रकों के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तकों का लेखन भी प्रारंभ किया। देश स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर था। गुरुदेव की गतिविधियां राष्ट्र मुक्ति के साथ साथ समाज की दिशा में चलने लगी। कुरीति, कुप्रथाओं, मूढ़ मान्यताओं से जकड़े बंधे समाज को ऋषि युग ने अपने अभियान को प्रथम केंद्र स्थली मथुरा को चूना और घिया मंडी में, जहां आज अखंड ज्योति संस्थान है, आकर रहने लगे। साथ देने के लिए आ गई परम वंदनीय माता जी, जिन्हें भविष्य में अपने आराध्य इष्ट के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। माताजी के मर्म स्पर्शी पत्रों, भाव भरे आतिथ्य एवं पीड़ित दुखियों को ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। वास्तव में देखा जाए तो ऋषि युग ने अपने ब्राह्मणत्व भरे जीवन में भी विश्व के सामने आदर्श उपस्थित किया। धर्म, संप्रदाय, जाति का भेदभाव पूज्य गुरुदेव का देव एवं वंदनीय माता जी ने कभी नहीं माना। उससे बढ़कर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने सौहार्द बढ़ाया। जब अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में छोटी ट्रेंडिल प्रिंटिंग मशीन लगाई तो उनका उद्घाटन मुसलमान मशीन मैन अब्दुल से नारियल तुड़वा कर किया। पूज्यवर की जन्मभूमि आवलखेड़ा में कोई विद्यालय न था। करुणाद्र उन्होंने अपनी हिंसा की भूमि से माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज की स्थापना की। तदुपरांत वहां पर माता भगवती देवी कन्या विद्यालय की स्थापना की। माता जी का समर्पित जीवन, यहाँ से बात करेंगे माता जी का समर्पित जीवन। सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव की सहयोगिनी, स्नेह सलीला, परम वंदनीय और शक्ति स्वरूपा, सजल श्रद्धा रूपा, वात्सल्यमयी माँ, कितने ही नामों से जन तक परिचित माता भगवती देवी शर्मा का जन्म भी 20 सितंबर 1926 को श्री जसवंत राय के घर चौथी संतान के रूप में हुआ। जन्म के समय ही दृष्टा भविष्यवक्ताओं ने बताया कि एक देवी शक्ति रूप में उनके घर आई है।
साधारण से असाधारण बनती हुई यह ऐसे उत्कर्ष को प्राप्त होगी कि करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा का पात्र बनेगी। हजारों लाखों व्यक्ति इस अन्नपूर्णा के द्वार पर भोजन करेंगे। वह कोई भी कभी भी इनका आशीर्वाद पा लेगा तो वह खाली नहीं जाएगा। आंवल खेड़ा में माता का निवास अधिक दिनों तक नहीं रह सका। वंदनिया माताजी का पति भी की समस्त समस्याओं और क्रियाकलापों में पूर्ण योगदान रहा। नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनिया माताजी द्वारा सफल संचालन किया गया। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण उसी के प्रति अपना भी समर्पण, यही संकल्प लेकर वे जुट गईं, कंधे से कंधे मिलाकर पूर्व जन्मों के अपने आराध्य इष्ट के साथ। सन 1941 से सन 1971 तक समय ऋषि युग्म का गायत्री तपोभूमि व अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय रहा। गायत्री तपोभूमि की महत्ता एवं मिशन का विस्तार। पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि संस्थापना का उद्देश्य अखिल विश्व में आस्तिकता, अध्यात्म, दर्शन, गायत्री का प्रचार प्रसार, व्यक्ति को मानव जीवन की गरिमा का बोध कराने एवं समाज को विकृति मुक्त बनाने का था। वे चाहते थे कि इस वसुधा का वातावरण स्वर्ग जैसा हो और यहाँ रहने वाले मानवों में देव वृत्तियाँ हो, उन्हें देव मानव कहा जा सके। अपना संकल्प पूरा करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने की आकांक्षा उभरी। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना हुई। गायत्री परिवार का विधिवत गठन परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1953 से प्रारंभ किया गया। 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति, अखंड अग्नि की स्थापना एवं तपोभूमि की स्थापना। गायत्री जयंती 1943 को संपन्न हुई। जन जन तक आध्यात्म तत्व दर्शन का विस्तार करने हेतु गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता हुई तो गुरुदेव ने जमींदारी के बॉन्ड्स बेच दिए और परम वंदनीय माताजी ने अपने सारे जेवर देकर हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया। भगवती गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास किया तथा देश से मंगाई हुई 2400 तीर्थों का जल एवं रज की भी स्थापना की। इस अवसर पर सन 1943 में उसके बाद उपस्थित नैष्ठिक परिजनों को दी। मथुरा में ही सन 1955 में महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ एवं नवग्रह यज्ञ भी संपन्न हुए। इसके पश्चात सन 1956 की अप्रैल 2024 में 108 कुंडीय नरमेध यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव माताजी से गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। गायत्री परिवार की विस्तार प्रक्रिया। मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल में गुरुदेव और माताजी का परिचय लिया है और इसमें युग निर्माण सत्संकल्प हैं जो हम इसमें जो ऐड करना चाहेंगे, बाकी हम अपनी बातें कहेंगे। ठीक है, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प जो है, गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प सभी के लिए बनाया है, जिसको हर नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा करके ये युग निर्माण सत्संकल्प जो है हमारे देव परिवार में नियमित पठन पाठन होता है। मैं खुद भी इसका नियमित पाठ वो करती हूँ, पाठ करती हूँ, इसको जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। इसमें से कुछ बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा है और जीवन में उसका पालन मैंने किया है। जिसमें से कुछ बातें जो मैंने पालन किया वो हम बता देते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, शांति एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अपने को आपको समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। ठीक है, मन को कुविचारों, दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इन बातों को मैंने जीवन में उतारा है। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था हम हमेशा
गुरुदेव का निर्देश है, उन्होंने अपने सारे बच्चे को बताया है हमारी वसीयत और विरासत में कि इनकी व्यवस्था हमारे सारे बच्चों के घर में होती ही है। तो उनके जितने भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जिन पे उनकी करुणा और कृपा दृष्टि होती है, स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था उनके घर में आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो भी देव परिवार हैं वो सबके घर में आपको उनकी बुक पुस्तिका और उनके सत्संग प्रवचन में जाने की बातें वो बताएंगे। और फिर है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य को के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलता, योग्यता एवं विभूतियों को नहीं, उनके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। ठीक है, ये सब परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधि में पूरी रुचि लेंगे। इन बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हम अपनी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल में गुरुदेव की परिचय को मैंने लिया है। ये पुस्तक आपको हर देव परिवार में हर कहीं भी मिल जाएगी, कि किसी देव परिवार के पास मिल जाएगी। कहीं भी आपको ये शांति कुंज से ये संचालित हैं। बाकी अखंड ज्योति मथुरा से आती हैं। तो आप अखंड ज्योति के अगर नियमित अध्ययन करेंगे तो उसमें गुरुदेव का परिचय, अपनों से अपनी बातें आपको मिलेंगी लास्ट पेज में, जो कि उनकी ही बातें होती हैं जो हमारा नियमित का अध्ययन होता है। बाकी कुछ दिन से जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा क्रम थोड़ा रुक जाता है, बट छूटता नहीं है, पुस्तक पास में ही पड़ा रहता है। उसको हम जब तक थोड़ा मोड़ा हल्का देखते रहते हैं। गुरुदेव की पुस्तक तो हमेशा पास में ही रखते हैं। उनकी कृपा है कि स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था है हमारे पास, और हमारे जितने अपने हैं उनके घर में भी मैंने बनाया है। ठीक है, और हम बताना चाहेंगे इसके गुरुदेव के बारे में और माता जी के बारे में। मैंने जितना पढ़ा है और सुना है कि उनकी गुरुदेव और माता जी की देन है सद्विचार और सद्कर्म। आप अच्छे विचार, उनका कहना है कि जो अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। और जो अच्छी नॉलेज को रखते हैं, सही ज्ञान को रखते हैं, सही नॉलेज को रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। तो जैसे कहा जाता है ना, जप और यज्ञ नियमित करना चाहिए। तो अगर आप नियमित जप नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता और यज्ञ करने का समय नहीं मिलता या स्थान नहीं है, आपके घर में सुविधा और साधन नहीं है, तो आप नियमित स्वाध्याय और सत्संग रखें 1 घंटे का, और नियमित आप अच्छा काम करें। 1 घंटा सद्कर्म का निकालें और 1 घंटा स्वाध्याय का निकालें। 2 घंटे का दान आप अपने टाइम, जो 24 घंटे आपको भगवान ने दिए, उसमें से 2 घंटे का समय और 2 रुपया नियमित आप गुरुदेव के लिए निकालें। ये उनका मतलब कि ये है, मतलब नियम है जो उन्होंने, गुरुदेव ने भी पालन किया। गुरुदेव भी नियमित, अगर आप अखंड ज्योति में उनकी जीवनी में पढ़ेंगे तो गुरुदेव भी नियमित 10 घंटा 1 घंटे से स्टार्ट हुआ था उनका स्वाध्याय और नियमित सद्कर्म। तो सेवा का काम उनका जो है जीवन भर चला है। उन्होंने सेवा को धर्म बताया है और वो जीवन, उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में ही बिताया। वो कहते हैं क्या कि हम किसी के आप लोगों के गुरु नहीं हैं, आप लोगों के पिता हैं, आपकी माता है। और जो माता जी में जो आपको करुणा देखने के लिए मिलेगी, वो आपको हमारे में भी देखने के लिए मिलेगी। तो उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है मित्र, और उनकी ऐसी करुणा की दृष्टि हुई है कि हमारा स्वाध्याय कभी नहीं रुका। बड़े आचार्य और गुरुओं की कृपा हमारे पे है। हर अच्छे बड़े आचार्य, गुरु, श्रेष्ठ जो मेंटोर होते हैं वो हमारे जीवन में मुझे मिले हैं, और जिनसे उन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हमारे जीवन में जो भी हमारे पास जो भी ज्ञान है वो गुरुदेव की कृपा है। और माता अपने बच्चे को जैसे नियमित भोजन कराती हैं छुपाकर,
दूध पिलाती हैं वैसे ही गुरुदेव मुझे छुपाकर स्वाध्याय करा देते हैं और नया ज्ञान, न्यू लर्निंग से बिल्कुल अपडेट करके, नहा धोवा के बिल्कुल साफ करके, प्योर करके सबके सामने रख देते हैं। तो वो उनकी कृपा है, उनका तरीका है, गुरुदेव का तरीका है। अब वो अपने बच्चे को कैसे तैयार करते हैं, कैसे उनको क्या देते हैं, वो तो उनका तरीका है, वो वही जाने। बट हमारा नॉलेज, एजुकेशन हर पल हर क्षण बढ़ता है। मुझे कहाँ से क्या मिलता है सीखने के लिए, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है मित्र, तो आज हम ये गुरुदेव की छोटी सी जीवनी लिए हैं, संस्मरण लिए हैं, और हम और भी बहुत कुछ है जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अपनों से अपनी बातों में थोड़ा सा हम अपनी बात भी ऐड करते हैं कि आपको ये किसी कि जैसे वो आपके मन में ऐसा होता होगा ना कि जैसे क्या कि हमारा भी मन में ऐसा था कि हमारी भी लाइफ ऐसी हो जैसी आपकी लाइफ है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे आप रहते हैं ना फ्री, वैसे हम फ्री नहीं रहते हैं। बहुत सारी दीदी, बहुत सारी माताजी हमें ये बहुत बार बताई हैं, जैसे आपका जीवन है वैसे हमारा जीवन आसान नहीं है, हमारा भी जीवन आसान नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि बहुत इजी लाइफ है, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ये सारे प्रॉब्लम से शेयर करना का ये टाइम नहीं है, तो हम शेयर नहीं करेंगे। बट हम अपनी बातें बता रहे हैं, अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि समस्या सबके जीवन में होती है। अगर आपकी इच्छा है, विश है, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि आपसे कोई बोलेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले यार एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आप भले ही आप बहुत मुसीबत में आज हों, बट अगर आप आज से चाहेंगे तो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। जैसे होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम में है, हाथ पैर पाँव छटपटा ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने का और कोई एक अच्छा काम करने का कोशिश कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम बहुत आएगा, चैलेंज बहुत फेस करने पड़ेंगे, आपको हर कोई बोलेगा, मुझे भी बोलता है, अभी भी बोलता है क्या बेकार का फालतू का काम, कोई काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, स्वाध्याय वगैरह कुछ करने से कुछ नहीं, कहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट हो जाएगा जिस दिन इस बात पे कि नियमित एक अच्छा स्किल्स डेवलप करना चाहिए, कुछ न्यू सीखना चाहिए, कुछ न्यू लर्निंग करना चाहिए, थोड़ा सा एक छोटी सी पॉकेट बुक्स तो होनी चाहिए स्वाध्याय की, चाहे जिस भी टॉपिक का हो, एक अच्छी बुक, जैसे किसी अच्छे टॉपिक पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी जो भी बुक्स हैं वो भी अच्छी हैं कि आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कि हम अपने आप को सही करना चाहते हैं, वो तो सबसे अच्छा है। तो आप जो है कभी भी अगर आप ये करेंगे ना कि स्वाध्याय के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, सीखने की इच्छा आपकी जाग जाएगी ना, जब भूख जागेगा तो भोजन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जब आपको स्वाध्याय की इच्छा होगी ना, आप इच्छा करके, हार्दिक इच्छा करके देखिएगा कि सच में मेरा मन है एक अच्छा बुक पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं से एक बुक अवेलेबल तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएगा, टॉपिक भी दिख जाएगा। ये नॉलेज मेरे पास नहीं, ये नॉलेज तो मेरे पास होना चाहिए, आपको लर्निंग लेना चाहिए। अच्छी नॉलेज जो है ना हमेशा काम देती है। और दूसरी बात, सही गलत ज्ञान और गलत इंसान से दोस्ती हमेशा आपको हानि पहुंचाएगा। गलत नॉलेज जो होता है ना, रॉन्ग वे में गलत नॉलेज जो होता है, सु के बद सुविचार के जगह पे कुविचार, अच्छाई के जगह पे बुराई, विपरीतार्थक शब्द जो पर्यायवाची नहीं, विपरीतार्थक शब्द जो है, अच्छाई की जगह पे बुराई, सु की जगह पे सुविचार की जगह पे कुविचार, हाँ, सदकर्म की जगह पे अधर्म, धर्म की जगह पे अधर्म, न्याय की जगह पे अन्याय। अगर इस तरह का कोई भी काम आपके माइंड में आता है, आप सोचते भी हैं, रिपीट भी करते हैं, तो आपके लिए पहले हानिकारक होता है। गलत काम क्यों नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक से बात करते हैं।
गलत काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों मना किया जाता है कि आप गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, गलत काम ना करें? क्योंकि आप गलत काम करेंगे ना तो उसका रिजल्ट पहले आपको मिलेगा, पहले, सबसे पहले उसको मिलता है जो वैसा सोचता है। हाँ, हम जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, उस गड्ढे में हम ही गिरते हैं। हम जिसके लिए बुरा करने का प्लान कर रहे हैं ना, वो वो पर्सन नहीं, उस पर्सन के भाग्य में नहीं है ना, तो वो, आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ वैसा हो जाएगा कुछ गलत। तो किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचना चाहिए, ना किसी व्यक्ति का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए, किसी का बुरा ना करना चाहिए कभी लाइफ में। किसी पे गुस्सा है, आजकल गुस्सा हर किसी को, हर किसी पे जल्दी आ जाता है, गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता है, तुरंत यूं फेस देखते ही गुस्सा आ जाता है। आजकल का टाइम ऐसा है कि हम किसी पर्सन को देखना नहीं चाहते हैं, किसी को देखकर, किसी पर्सन को देखकर किसी को गुस्सा आ जाता है, बट वो इतना चालाक पर्सन होता है कि अपने फेस से पता नहीं चलने देता है कि हाँ, आपका फेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बताएगा नहीं। वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा कि आपका बस कहानी ही ख़त्म कर दे। तो आजकल आए दिन बहुत कुछ आ भी रहा है, तो उस, वो जो आपको मिल रहा है ना देखने के लिए, वो इसी बात का रिजल्ट है। हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं, डिप्रेस्ड पर्सन का ये सब सारा कुछ प्रक्रिया है। डिप्रेस्ड तो मेंटल प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन इसके पहले शुरुआत यही है कि हम पहले जब बीमारी जब शुरू होती है तो पहले क्या होता है, टेस्ट खराब हो जाता है, आपके जीभ का टेस्ट खराब हो जाता है। जब आपको फीवर होगा, जब आपको फीवर होगा तो आपका जीभ का टेस्ट खराब हो जाएगा, आपकी, आप बोलेंगे क्या कि भोजन तीता लग रहा है, तीखा लग रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। पहले क्या हुआ, जीभ खराब हो गया। सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करते हैं, जीभ चेक करते हैं। तो जब हमारा, जब बुरा होने का टाइम आता है ना, तो सबसे पहले यही शुरुआत होता है, हर किसी पे गुस्सा आना। जब हम गलत रास्ते पे जाने के लिए हमारा टाइम वो आता है, हर इंसान के माइंड में ऐसा होता है, इंसान है तो उसके मन में अच्छा बुरा हर तरह का थॉट थिंकिंग 24 आवर चलता रहता है। अगर आपका ऐसा, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा घटना होने वाला होगा, तो आपको सबसे पहले ना फील हो जाएगा, हर किसी को होता है। तो आप अगर गलत करने का सोचेंगे ना, तो सबसे पहले सबसे बुरा क्या होता है कि हम, कोई पर्सन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, मीन्स कि आपको मेंटल हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए। वो कैसे आप करेंगे, तो आप जो है हेल्थ चेकअप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो कि गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, किसी पर्सन को देख करके बहुत गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव, तो आप माइंड, आपके माइंड में निगेटिविटी आ गई, आप निगेटिव होते जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, मेडिटेशन, ध्यान, नहीं कुछ होता है तो एकदम शांत से बैठ जाइए। आप चिड़चिड़े हो गए हैं, शांत से एक जगह बैठ जाइए, किसी से मत मिलिए, बात करिए, बिल्कुल अकेले हो जाइए। प्रॉब्लम करने से अच्छा है, प्रॉब्लम देने से किसी को अच्छा है, किसी को बड़े प्रॉब्लम में देने से खुद को बड़े प्रॉब्लम में डालने से अच्छा। एट द एंड तो यही हो रहा है कि कोई बड़ा मैटर कर रहा है, वो खुद में जा रहा है, एट द एंड तो वो खुद अपनी लाइफ को खराब कर लिया ना, अपना अपना बुरा कर लिया। तो अपना बुरा करने से अच्छा है और गलत काम करने से अच्छा है कि आप कोई काम ना करें, कुछ भी ना करें, आप शांत जगह पे बैठें, स्वाध्याय करें। ये बुक, ये सारे बुक्स जो है ना कहीं से आप अगर सोचेंगे और ट्राई करेंगे तो अवेलेबल हो जाएंगे। आप, बहुत ही कम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट की पुस्तक है, 16 रुपये, 15 रुपये की है, 12 रुपये की, 10 रुपये की है। आप अरेंज करके अपने अपने पसंद की
चॉइस की टॉपिक लेकर आप स्वाध्याय करने का सोचें। हो सकता है इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम जो आप रुकेंगे ना, तो उस वो ठहराव में आप सोचेंगे, विचार करेंगे, विचारों की गहराई में जाएंगे। जब विचारों की गहराई में जाएंगे ना, तो आप समझेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन कुछ दिन शांत रहकर, रुक कर, सारे काम को रोक कर अपने ऊपर ध्यान देना धर्म है। हम जो भी जॉब कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो इनकम हो रहा है वो खुद के लिए हो रहा है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हो रहा है। और आप उसी का बिजी वर्क के बिजीनेस में आप अपनी लाइफ का स्पॉइल कर रहे हैं। आपको आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो गया तो उसको सही खुद आपको ही करना होगा। ये आपका आपका हेल्थ के बारे में पता सबसे पहले आप ही को चलेगा, तो सही भी करना आपका धर्म है। तो उसी हेल्थ को सही करने के लिए स्वाध्याय है और मेडिटेशन है, 2 काम है। और कुछ ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। इन सारे बुक्स में गुरुदेव ने कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आज के टाइम के बताए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इसको शांत से, गहराई से बिल्कुल बैठकर रीड करेंगे अच्छे से, तो आपको ऐसा इतनी शांति लगेगी, आपको इतना शांति फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है बुक में, राइटर ने जो बोला है वो सही बता रहे हैं, उनका कहना सही है। आपको सच फील होगा, सही फील होगा। ठीक है, तो आप ये अनुभव अनुभव करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको काम से थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। हमेशा 24 आवर वर्क नहीं सही है, 8 आवर वर्क ही सही है। हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए 8 घंटे का जॉब ही सही है। 12 घंटे के जॉब में भी प्रॉब्लम है। बॉडी का जो रूटीन होता है ना शरीर का, वो सही है। 8 घंटे की ड्यूटी वाला काम बिल्कुल बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। 12 घंटे, 15 घंटे, 21 घंटे, ठीक है, नाइट शिफ्टिंग वो भी गलत है, क्योंकि नाइट बनाया ही गया है नींद लेने के लिए, सोने के लिए। आप एक 1 नाइट अगर स्टे करते हैं, जग जाते हैं, तो 4-5 नाइट उसका ना रिकवरी में लग जाता है सिंपल पर्सन की लाइफ में। और अगर आप बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर तो आप रात और दिन और आपके लिए सुबह और शाम क्या, आप यहाँ के इस अर्थ के सारे रूल रेगुलेशन से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के रूल रेगुलेशन फिर आपके लिए नहीं बने, फिर आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप ही नियम बनाते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े पहुँचे हुए बनने के लिए भी तो आपको लर्निंग और वो ध्यान और साधना और जप, सारा वो प्रक्रिया तो वही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ की तरह आपकी भी लाइफ हो, तो शुरुआत आज से कर सकते हैं। एक कदम एक कदम एक कदम अगर हम चलते चले जाएंगे तो हम अपने एम तक पहुंच ही जाएंगे। ये भी तो एक गोल है, ये भी तो एक एम है कि हमारी लाइफ अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, हमारा मॉर्निंग अच्छा हो, हमारा डे अच्छा हो। हाँ ठीक है, हमारे सारे काम सुंदर हो, हम अपने चॉइस का काम कर पाएँ, हम अपने पसंद का काम करें। ये भी तो लाइफ का ही एम है। इसी अपने पसंद की लाइफ जीने के लिए तो आप अर्निंग कर रहे हैं, आप इनकम कर रहे हैं। अगर हमारी बात गलत लगे तो आप हमको बता सकते हैं, मैसेज में दे सकते हैं। हम ऐसे ही आपको मित्र नहीं बोलते हैं। मित्र का मतलब ये होता है कि आप हमें समझें, हम आपको समझें, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आप हमारी हमारी बातों को समझ जाएंगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप हैप्पी हो जाएंगे तो हम तो हैप्पी हैं ही, हम और भी हैप्पी हो जाएंगे। हमें लगेगा कि क्या पता हमारे इतने कोशिश, मेहनत, इतनी कोशिश जो है वो रंग ला गई, वो काम आ गई, तो कुछ तो अच्छा ही लगेगा। और
अगर किसी का अच्छा करो तो अच्छा ही होता है, अपनी लाइफ में अच्छा ही होता है। अगर किसी अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है ना, तो किसी की लाइफ अच्छी बना दीजिए, आपकी लाइफ ऐसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बातें बुक्स की होंगी, कुछ बातें हमारी होगी। ठीक है, बाकी आपको अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि ऐड करना है, कोई टॉपिक है जिस पे मुझे बताना चाहिए, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। ठीक है, तो हम उस पर वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।